देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा निश्चकरा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मान रीरिखतायुर्गन्तो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम तमा त्वं जासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन सशस्तस्वकः सुभद्रिका काम्पीलवासनिम् श्रीश्चते लक्ष्मीश्च प्रज्ञा बहोरात्रे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातं स्नन्नयि खान मुम्मयि खान सर्वलोकं मयि खान हरिः ओम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः कमलेभ्यो नमः ताभ्यो नमः ताभ्यो नमः रामदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः बुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री महाराज की जय। रुद्राष्टाध्यायी संस्कृत मंत्र एवं हिंदी में अर्थ श्रवण करे अर्थात सुने, प्रभु का दर्शन करे एवं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम्म। श्री गणेश जी के लिए नमस्कार है। समस्त गणों का पालन करने के कारण गणपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं। प्रियजनों का कल्याण करने के कारण प्रियपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं और पद्म आदि निधियों का स्वामी होने के कारण निधिपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं। हे हमारे परम धन रूप ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। मैं गर्भ से उत्पन्न हुआ जीव हूँ और आप गर्भादि रहित स्वाधीनता से प्रकट हुए परमेश्वर हैं। आपने ही हमें माता के गर्भ से उत्पन्न किया है। गायत्रे त्रिष्टुप जगत्यनुष्टो पंक्त्या सह बृहत्युष्णिहा ककुप्सोचेभिः सम्यन्तु त्वा
हे परमेश्वर, गान करने वाले का रक्षक, गायत्री छंद, तीनों तापों का रोधक, त्रिष्टुप छंद, जगत में विस्तीर्ण जगती छंद, संसार का कष्ट निवारक, अनुष्टुप छंद, पंक्ति छंद सहित बृहति छंद, प्रभात प्रियकारी, उष्णिक छंद के साथ ककुप छंद, ये सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करे। द्विपदायाश्च चतुष्पदाश्च त्रिपदायाश्च खट्पदाः विछन्दायाश्च सछन्दाः सूचिभिः सम्यन्तुत्वा सह सोमाः सह छन्दस आवृतः सह प्रमारेखयः सप्तदेव्याः पूर्वे खां पन्था मनोदृश्यधीरा अन्वाले भिरे रथ्यो नरस्मिन्न जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपशो मनीखिनो जगे कृण्वन्ति विदथे खुधीराः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। हे ईश्वर, 2 पाद वाले, 4 पाद वाले, 3 पाद वाले, 6 पाद वाले, छंदों के लक्षणों से रहित अथवा छंदों के लक्षणों से युक्त वे सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करे। प्रजापति संबंधी मरीचि आदि 7 बुद्धिमान ऋषियों ने स्तोम आदि साम मंत्रों, गायत्री आदि छंदों, उत्तम कर्मों तथा श्रुति प्रमाणों के साथ अंगिरा आदि अपने पूर्वजों के द्वारा अनुष्ठित मार्ग का अनुसरण करके सृष्टि यज्ञ को उसी प्रकार क्रम से संपन्न किया था जैसे रथी लगाम की सहायता से अश्व को अपने अभिष्ट स्थान की ओर ले जाता है। जो मन जागते हुए मनुष्य से बहुत दूर तक चला जाता है, वही द्युतिमान मन सुषुप्ति अवस्था में सोते हुए मनुष्य के समीप आकर लीन हो जाता है, तथा जो दूर तक जाने वाला और जो प्रकाशमान श्रोत्र आदि इंद्रियों को ज्योति देने वाला है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। कर्मानुष्ठान में तत्पर बुद्धि संपन्न मेधावी पुरुष यज्ञ में जिस मन से शुभ कर्मों को करते हैं, प्रजाओं के शरीर में और यज्ञीय पदार्थों के ज्ञान में जो मन अद्भुत पूज्य भाव से स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु जस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं जेन जिज्ञासायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जस्मिन् ऋचः सामयजो गुंखि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः जस्मिश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुखारथिरस्वानिव जन्मनुख्यानि नीयतेभिः शुभिवार्जिन इव हृत्प्रतिष्ठं जदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जो मन प्रकर्ष ज्ञान स्वरूप, चित्त स्वरूप और धैर्य रूप है, जो अविनाशी मन प्राणियों के भीतर ज्योति रूप से विद्यमान है और जिसकी सहायता के बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जिस शाश्वत मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल सारी वस्तुएं सब ओर से ज्ञात होती है और जिस मन के द्वारा 7 होता वाला यज्ञ विस्तारित किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जिस मन में ऋग्वेद की ऋचाएं और जिसमें सामवेद तथा यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित है जैसे रथ चक्र की नाभि में अरे तिलियां जुड़े रहते हैं। जिस मन में प्रजाओं का सारा ज्ञान पट्ट में तंतु की भांति ओतप्रोत रहता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जो मन मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार घुमाता रहता है जैसे कोई अच्छा सारथी लगाम के सहारे वेगवान घोड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करता है। बाल्य, यौवन, वार्धक्य आदि से रहित
तथा अति वेगवान जो मन हृदय में स्थित है वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इति रुद्र पाठे प्रथमोध्यायः। इस प्रकार रुद्र पाठ अर्थात रुद्राष्टाध्यायी का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अथ द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्युत्तिष्ठदशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदगुं सर्वं जदभूतं च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादोर्ध्व उदयत् पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्शासनानशने अभि। सभी लोकों में व्याप्त महानारायण सर्वात्मक होने से अनंत सिर वाले, अनंत नेत्र वाले और अनंत चरण वाले हैं। वे 5 तत्वों से बने इस गोलक रूप में समस्त व्यष्टि और समष्टि ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त कर नाभि से 10 अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण कर हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित है। जो यह वर्तमान जगत है, जो अतीत जगत है और जो भविष्य में होने वाला जगत है, जो जगत के बीज अथवा अन्न के परिणाम भूत वीर्य से नर पशु वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब कुछ अमृत तत्व मोक्ष के स्वामी महानारायण पुरुष का ही विस्तार है। इस महानारायण पुरुष की इतनी सब विभूतियां हैं, अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान में विद्यमान सब कुछ उसी की महिमा का एक अंश है। वह विराट पुरुष तो इस संसार में अतिशय अधिक हैं, इसीलिए यह सारा विराट जगत इसका चतुर्थांश है। इस परमात्मा का अवशिष्ट 3 पाद अपने अमृतमय विनाश रहित प्रकाशमान स्वरूप में स्थित हैं। यह महानारायण पुरुष अपने 3 पादों के साथ ब्रह्मांड से ऊपर उस दिव्य लोक में अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में निवास करता है और अपने एक चरण अर्थात चतुर्थांश से इस संसार को व्याप्त करता है। अपने इसी चरण को माया में प्रविष्टि कराकर यह महानारायण देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि के नाना रूप धारण कर समस्त चराचर जगत में व्याप्त हैं। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् ज्ञात सर्वभूतः संभृतं पृखदाज्यम् पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च जे तस्मात् ज्ञात सर्वभूतरिचः सामानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मात् स्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावोः जगिरे तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिषयश्च जे। उस महानारायण पुरुष से सृष्टि के प्रारंभ में विराट स्वरूप ब्रह्मांड देह तथा उस देह का अभिमानी पुरुष हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। उस विराट पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। बाद में उसने भूमि का तदंतर देव मनुष्य आदि के पुरुष अर्थात शरीरों का निर्माण किया। उस सर्वात्मा महानारायण सर्वात्मा पुरुष का जिसमें यजन किया जाता है, ऐसे यज्ञ से पृष्ठदाज्य अर्थात दधी से मिश्रित घृत को संपादित किया। उस महानारायण ने उन वायु देवता वाले पशुओं तथा जो हरिण आदि वनवासी तथा अश्व आदि ग्रामवासी पशु थे उनको भी उत्पन्न किया। उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए, उसी से सर्वविध छंद उत्पन्न हुए और यजुर्वेद भी उसी यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुआ। उसी यज्ञ पुरुष से अश्व उत्पन्न हुए और वे सब प्राणी उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत हैं। उसी यज्ञ पुरुष से गौएं उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ बकरियां पैदा हुई।
सृष्टि साधन योग्य या देवताओं और शनक आदि ऋषियों ने मानस याज्ञ की संपन्नता के लिए सृष्टि के पूर्व उत्पन्न उस यज्ञ साधन भूत विराट पुरुष का प्रोक्षण किया और उसी विराट पुरुष से ही इस यज्ञ को संपादित किया। जत्पुरुखं व्यदधो कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरोपादा उच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ओरो तदसजद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातसख्योः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्द्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रार् तथा लोका न कल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवाज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं गृह्मध्मः षडद्धविः सप्तास्यासन्न परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवा जदज्ञं तन्वान अवधनन् पुरुषं पशुम्। जब यज्ञ साधन भूत इस विराट पुरुष की महानारायण प्रेरित महत् अहंकार आदि की प्रक्रिया से उत्पत्ति हुई तब उसके कितने प्रकारों की परिकल्पना की गई। उस विराट के मुंह, भुजा, जंघा और चरणों का क्या स्वरूप कहा गया है। ब्राह्मण उस यज्ञोत्पन्न विराट पुरुष का मुख स्थानीय होने के कारण उसके मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ, वैश्य उसकी जांघों से उत्पन्न हुआ तथा शूद्र उसके और प्राण उत्पन्न हुए तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ। इसी तरह से चरणों से भूमि और कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार देवताओं ने उस विराट पुरुष के विभिन्न अवयवों से अन्य लोकों की कल्पना की। जब विद्वानों ने इस विराट पुरुष के देह के अवयवों को ही हवि बनाकर इस ज्ञान यज्ञ की रचना की तब वसंत ऋतु, घृत, ग्रीष्म ऋतु, समिधा और शरद ऋतु हवि बनी थी। जब इस मानस याज्ञ का अनुष्ठान करते हुए देवताओं ने इस विराट पुरुष को ही पशु के रूप में भावित किया, उस समय गायत्री आदि 7 छंदों ने 7 परिधियों का स्वरूप स्वीकार किया। 12 मास, 5 ऋतु, 3 लोक और सूर्य देव को मिलाकर 21 अथवा गायत्री आदि 7, अति जगत की आदि 7 और कृति आदि 7 छंदों को मिलाकर 21 समिधाएं बनी। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः संभृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टाभिदधद्रूपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदुत्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिशरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य जोनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हत सर्वभुवनानि विश्वा। सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराट पुरुष के अवयवों की हवि के रूप में कल्पना कर इस मानस यज्ञ में यज्ञ पुरुष महानारायण की आराधना की। बाद में यही महानारायण की उपासना के मुख्य उपादान बने। जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहते हैं उस दुख से रहित लोकों को ही महानारायण यज्ञ पुरुष की उपासना करने वाले भक्तगण प्राप्त करते हैं। उस महानारायण की उपासना के और भी प्रकार हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। पृथ्वी और जल के रस से अर्थात 5 महाभूतों के रस से पुष्ट सारे विश्व का निर्माण करने वाले उस विराट स्वरूप से भी पहले जिसकी स्थिति थी वो ध्यान पूर्वक कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करे। उस रस के रूप को धारण करने वाला यह महानारायण पुरुष पहले आदित्य के रूप में उदित होता है। प्रथम मनुष्य रूप उस
पुरुष मेधयाजी का यह आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्मा ही मुख्य आराध्य देवता बनता है। आदित्य स्वरूप अविद्या के लवलेश से ही भी रहित तथा ज्ञान स्वरूप परम पुरुष उस महानारायण को मैं जानता हूँ। कोई भी प्राणी उस आदित्य रूप महानारायण पुरुष को जान लेने के उपरांत ही मृत्यु का अतिक्रमण कर अमृत तत्व को प्राप्त करता है। परम आश्रय के निमित्त अर्थात अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए इससे भिन्न कोई दूसरा उपाय नहीं है। सर्वात्मा प्रजापति अंतर्यामी रूप से गर्भ से मध्यम में प्रकट होता है। जन्म न लेता हुआ भी वह देवता तिर्यक मनुष्य आदि योनियों में नाना रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान उस महानारायण पुरुष को सब ओर से देखते हैं जिसमें सभी लोग स्थित हैं। जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्नाजस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात स देवा असन्वसे सृष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातं षण्मयिखान मुम्मयिखान सर्वलोकं मयिखान। जो आदित्य स्वरूप प्रजापति सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए सदा प्रकाशित रहता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं का बहुत पूर्व काल से हित करता आया है, जो इन सब का पूज्य है, जो इन सब देवताओं से पहले प्रादुर्भूत हुआ है, उस ब्रह्म ज्योति स्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने शोभन ब्रह्म ज्योति रूप आदित्य देव को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यह कहा कि हे आदित्य, जो ब्राह्मण आपके इस अजर अमर स्वरूप को जानता है, समस्त देवगण उस उपासक के वश में रहते हैं। हे महानारायण आदित्य, श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नियां हैं, ब्रह्मा के दिन रात पार्श्व स्वरूप हैं, आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप हैं, द्यावा पृथ्वी आपके विकसित मुख हैं। प्रयत्न पूर्वक आप सदा मेरे कल्याण की इच्छा करें, मुझे आप अपना कल्याणमय लोक प्राप्त करावे और सारे योगेश्वर्य मुझे प्रदान करें। इति रुद्रपाठे द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार रुद्रपाठ अर्थात रुद्राष्टाध्यायी का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अथ तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घना घनः क्षोभन शरखनिनाम संक्रन्दनो निमिष एकवीरः शतगुंसेन अजयत्साकमिन्द्रः संक्रन्दनेन निमिषेन जिष्णुना जुत्कारेण दुष्टवनेन जिष्णुना तदिन्द्रेण जयत ततसः ध्वं जुधो नर इखुहस्तेन वृष्णा स इखुहस्ते हि स निखङ्गिभिर्वसि सगुंस्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन सगुंसृष्टजिसोमपा बाहु सगुरधनुवा प्रतिहिताभिरस्ता बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोहा मित्रम् अपबाधमानः प्रभञ्जंसेनाः प्रमृणो जुधा जयनस्माकमध्यवितारथानम्। शीघ्रगामी वज्र के समान तीक्ष्ण वर्षा के स्वभाव की उपमा वाले भयकारी शत्रुओं के अतिशय घातक मनुष्यों के क्षोभ के हेतु बार बार गर्जन करने वाले देवता होने से पलक न झपकाने वाले अत्यंत सावधान तथा अद्वितीय वीर इंद्र एक साथ ही शत्रुओं की सैकड़ों सेनाओं को जीत लेते हैं। हे युद्ध करने वाले मनुष्यों, प्रगल्भ तथा भय रहित शब्द करने वाले, अनेक युद्धों को जीतने वाले, युद्ध रथ एकचित होकर हाथ में बाण धारण करने वाले, जयशील तथा स्वयं अजय और कामनाओं की वर्षा करने वाले, इंद्र के प्रभाव से उस शत्रु सेना को जीतो और उसे अपने वश में करके विनष्ट कर दो। वे जितेंद्रिय अथवा शत्रुओं को अधीन करने वाले, हाथ में बाण लिए हुए धनुर्धारियों को युद्ध के लिए ललकारने वाले इंद्र शत्रु समूहों को एक साथ
युद्ध में जीत सकते हैं। यजमानों के यज्ञ में सोमपान करने वाले, बाहुबली तथा उत्कृष्ट धनुष वाले वे इंद्र अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से शत्रुओं का नाश कर देते हैं। वे इंद्र हमारी रक्षा करें। हे बृहस्पति, आप राक्षसों का नाश करने वाले होवे, रथ के द्वारा सब ओर विचरण करें, शत्रुओं को पीड़ित करते हुए और उनकी सेनाओं को अतिशय हानि पहुंचाते हुए युद्ध में हिंसाकारियों को जीतकर हमारे रथों की रक्षा करें। बल विज्ञाय स्थविरः प्रवीरः सहस्वान् बाजी सहमान उग्रः अभिवीरो अभिसत्वा सहोजाजित्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित गोत्रभिदङ्गो विदं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा इमगुं सजाता अनुवीरयध्वमेन्द्रगुं सखायो अनुषगुं रभध्वम् अभिगोत्राणि सहसा गाहमानो दयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः दुष्यवनः पितनाखाडयुज्योऽस्माकगुं सेना अवतु प्रियुत्सु इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा जिज्ञः पुरएतु सोमः देवसेनानाम् अभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो जन्त्वग्रह्म। हे इंद्र, आप दूसरों का बल जानने वाले, अत्यंत पुरातन, अतिशय शूर, महाबलिष्ठ, अन्नवान, युद्ध में क्रूर, चारों तरफ से वीर योद्धाओं से युक्त, सभी ओर से परिचार को से आवृत, बल से ही उत्पन्न, स्तुति जानने वाले तथा शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले हैं। आप अपने जयशील रथ पर आरोहण करें। हे समान जन्म वाले देवताओं, असुर कुल के नाशक, वेदवाणी के ज्ञाता, हाथ में वज्र धारण करने वाले, संग्राम को जीतने वाले, बल से शत्रुओं का संहार करने वाले, इस इंद्र को पराक्रम दिखाने के लिए उत्साह दिलाइए और इसको उत्साहित करके आप लोग स्वयं भी उत्साह से भर जाइए। शत्रुओं के प्रति दयाहीन, पराक्रम संपन्न, अनेक प्रकार से क्रोधयुक्त अथवा सैकड़ों यज्ञ करने वाले, दूसरों से विनष्ट न होने योग्य शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा किसी के भी द्वारा प्रहरित न हो सकने वाले इंद्र संग्रामों में असुर कुलों का एक साथ नाश करते हुए हमारी सेना की रक्षा करें। बृहस्पति तथा इंद्र सभी प्रकार की शत्रु सेनाओं का मर्दन करने वाली विजयशील देव सेनाओं के नायक हैं। यज्ञ पुरुष विष्णु, सोम और दक्षिणा इनके आगे आगे चले, सभी मरुदगण भी सेना के आगे आगे चले। इंद्र स वृषो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतागं सर्धौग्रं महामनसां भुवनच्यवानां घोखो देवानां जयता मुदसात उदरेखयमघवन्नायुधानि त्वसत्वनां मामकानां मनागुंसि उद्रवित्रान्वाजीनां बाजीनां निद्रथानां जयतां जन्तु घोखाः अस्माकमिन्द्रः संवृते सुतध्वजे ख्वस्माकं जायिखवस्ता जयन्तु अस्माकं वीरा उतरे भवन्तस्माम् उदेवा अवता हवेषु अमिखं चित्तं प्रतिलोभयन्ते गृहाणाङ्गान्यपवे परेः अभिप्रेहि निर्दहर्षुशोकैरन्धेना मित्रास्तमसा सचन्तम् अवसृष्टा परापतसरभ्ये ब्रह्मसगुंसिते गच्छा मित्रान् प्रपद्य स्वमामीखं कंचनोच्छिखः। महानुभाव, सारे लोकों का नाश करने की सामर्थ्य वाले तथा विजय पाने वाले देवताओं, 12 आदित्यों, मरुदगणों, कामना की वर्षा करने वाले इंद्र और राजा वरुण की सभा से जय जयकार शब्द उठ रहा है। हे इंद्र, आप अपने शास्त्रों को भली प्रकार सुसज्जित कीजिए, मेरे वीर सैनिकों के मन को हर्षित कीजिए। हे वृत्रनाशक इंद्र, अपने घोड़ों की गति को तेज कीजिए, विजयशील रथों से जय घोष का उच्चारण की हो, शत्रु की
पताकाओं से, हमारी पताकाओं के मिलने पर इंद्र हमारी रक्षा करे, हमारे बाण शत्रुओं को नष्ट कर उन पर विजय प्राप्त करे और हमारे वीर सैनिक शत्रुओं के सैनिकों से श्रेष्ठता प्राप्त करे। हे देवगण, आप लोग संग्रामों में हमारी रक्षा कीजिए। हे शत्रुओं के प्राणों को कष्ट देने वाली व्याधि इन वैरियों के चित्त को मोहित करती हुई इनके सिर आदि अंगों को ग्रहण करो, तत्पश्चात दूर चली जाओ और पुनः उनके पास जाकर उनके हृदयों को शोक से दग्ध कर दो। हमारे शत्रु घने अंधकार से आच्छन्न हो जाए। वेद मंत्रों से तीक्ष्ण किए हुए हे बाण रूप ब्रह्मास्त्र मेरे द्वारा प्रक्षिप्त किए गए तुम शत्रु सेना पर गिरो, शत्रु के पास पहुंचो और उनके शरीर में प्रवेश करो। इनमें से किसी को भी जीवित न छोड़ो। प्रेता जयता नर इंद्रो वह शर्म जछतो ग्रावः सन्तु बाहवो नाधृख्या यथा सथ असौ जासेन मरुतः पारेघामभ्येति न ऊजसा स्पर्धमान तांगुहत तमसा पव्रतेन जथामि अन्यो अन्यन्न जानन्न यत्र बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्म जछतो विश्वाहा शर्म जछतो मर्माणि ते बर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्ताम उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानुदेवा मदन्तु। हे हमारे वीर पुरुषों, शत्रु की सेना पर शीघ्र आक्रमण करो और उन पर विजय पाओ। इंद्र तुम लोगों का कल्याण करे, तुम्हारी भुजाएं अस्त्र उठाने में समर्थ हो, जिससे किसी भी प्रकार तुम लोग शत्रुओं से पराजय का तिरस्कार प्राप्त न करो। हे मरुदगण, जो यह शत्रुओं की सेना अपने बल पर हमसे स्पर्धा करती हुई हमारे सामने आ रही है, उसकी अकर्मण्यता के अंधकार में डुबा दो, जिससे कि उस शत्रु सेना के सैनिक एक दूसरे को न पहचान पाए और परस्पर शस्त्र चलाकर नष्ट हो जाए। जिस युद्ध में शत्रुओं के चलाए हुए बाण फैली हुई शिखा वाले बालकों की तरह इधर उधर गिरते हैं, उस युद्ध में इंद्र, बृहस्पति और देव माता अदिति हमें विजय दिलाए। ये सब देवता सर्वदा हमारा कल्याण करे। हे यजमान, मैं तुम्हारे मर्म स्थानों को कवच से ढकता हूँ। ब्राह्मणों के राजा सोम तुमको मृत्यु के मुख से बचाने वाले कवच से आच्छादित करे। वरुण तुम्हारे कवच को उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट बनाए और अन्य सभी देवता विजय की ओर अग्रसर हुए तुम्हारा उत्साह वर्धन करे। इति रुद्रपाठे तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार रुद्रपाठ अर्थात रुद्राष्टाध्यायी का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अथ चतुर्थोऽध्यायः। हरिः ओम बिभ्राट् बृहत्पिबत सौम्यं मध्वायुर्ददज्ञपता भविहृतं वातजूतो जो अभिरक्षति बना प्रजाः पुपोख पुरोधा विराजते उदुत्यं जात वेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं माझेन पावक चक्षसा भूरण्यं तं जनाम् अनु त्वं वरुण पश्यसि देव्या बध्वर्जु आगत गुं रथेन सूर्यत्वचा मध्वा जिज्ञगुं समं जाथे तं प्रतनथा यं चित्रां देवानां मातं प्रतनथा पूर्वथा विश्वथे मथा ज्येष्ठता तिम्बरहिख दगुं स्वर्विदं प्रतीचेनं व्रजनन्दो हसे ध्वनिमासं जयन्तमनुया सुवर्धसे।